हेलो दोस्तों। आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके अलग अलग पहलुओं को आपको जानना है। तो हम इसका तीन चीज़ समझेंगे। पहला, जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके लिए कृषि का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हम जानेंगे कि उसकी समस्याएं क्या क्या हैं और फिर समझेंगे कि सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है और क्या और करना चाहिए। तो चलिए पहले जानते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग जो आपका 16.5% के आसपास है। 60% जो है वो लगभग आपका सर्विस सेक्टर का है और जो बाकी का बचा वो सेकेंडरी सेक्टर का है। तो आप ये मत सोचिए कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है तो इसकी इम्पोर्टेंस कम है। आप जानते ही होंगे कि जो इंडिया है, गांधी जी ने जैसा कहा था कि जो सही भारत है, असली भारत है, वो गांव में रहता है। तो वैसे ही 69% जो पॉपुलेशन है भारत की वो गांव में रहती है और जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ का बैकबोन है, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि पूरा जो ग्रामीण भारत है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। और हमारे पॉपुलेशन की बात करें तो 49% लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ऐसा कहा गया है कि अगर आप 1% बढ़ोतरी करते हैं कृषि क्षेत्र में तो आपका वो 0.5% बढ़ोतरी होता है मैन्युफैक्चरिंग में और 0.7% होता है जीडीपी में। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का। ये गरीबी घटाता है, रोजगार प्रोवाइड करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। मतलब पहले क्या था, आपको पता ही होगा कि जब तक हरित क्रांति नहीं हुई थी तो भारत के पास इतना अनाज नहीं था कि वो अपने नागरिकों का भरण पोषण कर सके। लेकिन जब से हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई और उसके बाद जो है फूड ग्रेन्स के जो है अनाज की जो है प्रोडक्शन बढ़ा, तो हम केवल ना अपने सिटीजन का पेट भर पाते हैं बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और निर्यात में जो है लगभग 10 से 12% जो है कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंस है। क्या क्या, एक ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। इवन दो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन 49% लोग जो हैं वो कृषि में काम करते हैं। फिर जैसे ग्रामीण भारत जहाँ पे मैक्सिमम आबादी रहती है वहाँ पे तो मतलब रोजगार का यही एकमात्र साधन है। और ये खाद्य सुरक्षा जो है वो मतलब इंश्योर करता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इम्पोर्टेंस में लिखनी है। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है ना, जैसे अभी हाल ही में जो है कृषि का सेंसस हुआ था 2018 में, उसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें 2015-16 का रिपोर्ट था। उसके हिसाब से 87% जो किसान हैं इंडिया में उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। मतलब कि 87% किसान जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के कैटेगरी में आते हैं। अब आप खुद समझिए कि जब उनकी खेत की जोत इतनी कम है तो उनके पास जाहिर सी बात है कि मतलब पूंजी की कमी होगी। तो पहला हो गया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और जो कृषि जनगणना हुई है उसमें ये रिपोर्ट सामने आई है। 2018 की ये रिपोर्ट थी जिसमें 2015-16 का था। और कृषि जनगणना जो है हर 5 साल पे होती है। दूसरी बड़ी समस्या है इरिगेशन प्रॉब्लम, सिंचाई की समस्या। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत में बारिश तो अच्छी होती है लेकिन प्रॉपर जो है ना सिंचाई की सुविधा जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे कि पंजाब हरियाणा साइड तो ठीक है लेकिन ईस्टर्न इंडिया हुआ, सदर्न इंडिया हुआ, वहाँ पे इरिगेशन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो इंडियन एग्रीकल्चर है ये गैम्बल है मॉनसून का। बारिश अच्छी हुई तो पैदावार अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं हुई तो पैदावार अच्छी, प्रोडक्शन जो है अच्छी नहीं होगी। तो दूसरा प्रॉब्लम हो गया इरिगेशन का। फिर आपका तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है आपका क्रेडिट का। मतलब जो रूरल एरिया, जैसे कि आपकी बताया भी कि 87% किसान जो छोटे किसान हैं तो उनके पास जो है रुपए नहीं रहते। तो फिर जो है क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट 2 टाइप का होता है, 2 जगह से उनको पैसा मिलता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या हो गया, आपका आरआरबी हो गया, बैंक, कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया। और आपका हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में हो गया आपका मतलब मनी लेंडर्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, फिर जो बड़े बड़े जमीन मतलब बड़े बड़े ज़मींदार जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो लोग हो गए। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया। और हालांकि इसमें मतलब अंतर तो आया है। जैसे कि पहले की अगर हम बात करें 20-25 साल पहले की बात करें
तो उस समय जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, मतलब ये मनी लेंडर, बड़े ज़मींदार और जो रिश्तेदार हैं, इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन था वो 70% था। और जो इंस्टीट्यूशनल है, मतलब संस्थागत जो है ऋण देने वाले संस्थाएं, जैसे बैंक्स हो गए, आरबी हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, तो इनका कंट्रीब्यूशन 30% था। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बैंक की शाखाएं बढ़ती गई और सरकार इस पे ध्यान देने लगा, तो अभी जो है रेशियो उलट गया है। मतलब इंस्टीट्यूशनल जो है वो 70% हो गया है और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है वो 30% हो गया है। लेकिन अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, दिसंबर 2019 में आई है, कि जो छोटे किसान उसमें से 60% जो किसान हैं वो इंस्टीट्यूशनल से लोन नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता ही कि जब आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है और एक लिमिट रहता है। जबकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है वो तो तुरंत आपको पैसा दे देते हैं, पेपर वर्क भी उतना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये भी एक नई समस्या सामने आ रही है, जो क्रेडिट वाली प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम हो गया कि सबसे पहले तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या हमने देखा? दूसरा प्रॉब्लम अब ये सामने में आया, इरिगेशन का, सिंचाई का जो सुविधा है ठीक नहीं है। फिर तीसरा जो हमने प्रॉब्लम देखा वो है क्रेडिट का। फिर चौथा प्रॉब्लम ये है कि जैसे एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिलता तो 23 क्रॉप्स के लिए है, लेकिन चूंकि शुरू से जो है चावल और गेहूं की खेती होते आ रही है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मतलब पानी भी लगता है और मुनाफा भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो किसान जो है ना, मतलब बस ज़्यादा एमएसपी मिलने के चलते जो है चावल गेहूं पे ही मतलब लगे रहते हैं, भले उनका जो सॉइल है वो उसके मुताबिक ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि एमएसपी भी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट कर रहा है मार्केट को। उसके बाद क्या है, जो पांचवी समस्या है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की है, कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आपको जो प्रोडक्ट उपज तो हो गई, लेकिन आपको मार्केट तक पहुंचने में फिर बहुत सारे मिडिलमैन, बिचौलिए का रोल है। और आपको पता ही होगा कि हर स्टेट का अपना एपीएमसी है। तो इस वजह से किसान जो हैं वो काफ़ी मुसीबत में रहते हैं और उनमें जागरूकता की भी कमी है, उतनी अवेयरनेस भी उनकी कम है, तो वो ठगा जाते हैं, मतलब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद ये सब तो प्रॉब्लम था ही था, इस पे भी और प्रॉब्लम है कि लगभग 30 से 40% जो फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो नुकसान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज सुविधा नहीं है, प्रॉपर टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। तो ये 6-7 जो है वो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उसमें आपको डेटा लिखना है वही एग्रीकल्चर सेंसेक्स वाला कि 87% जो है वो छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। दूसरा जो है इरिगेशन प्रॉब्लम, सिंचाई की सुविधा प्रॉपर नहीं है, मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। तीसरा प्रॉब्लम हमने आपको बताया क्रेडिट का, ऋण की जो सुविधा है वो सही नहीं है। इवन दो जो है इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं बढ़ी हैं, लेकिन छोटे किसान को अभी भी उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद चौथी बड़ी समस्या आपकी हो गई कि जैसे एमएसपी कहा कि एमएसपी तो 23 क्रॉप के लिए है, लेकिन चूंकि मतलब बरसों से जो है वो चावल गेहूं की खेती होते आ रही है, तो किसानों को जो है ना अब वहाँ से मूव ऑन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो एमएसपी भी जो है कहीं ना कहीं मतलब डिस्टॉर्ट कर रहा है। उसके बाद आपका जो मार्केटिंग का हमने कहा कि प्रॉपर ठीक ढंग से जो है किसान मतलब जो प्रोडक्ट है वो उपज तो कर पाते हैं, लेकिन ठीक से जो है उसको मार्केट में सेलिंग नहीं कर पाते हैं। और मिडिलमैन का रोल बहुत ज़्यादा है, एपीएमसी की वजह से भी प्रॉब्लम है। फिर सब्सिडीज़ का भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं बताना भूल गया था। सरकार जो है अलग अलग सब्सिडी देती है। अब जैसे जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर, उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, तो किसान उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। और उस वजह से भी जो है मतलब आप पंजाब में देखें हैं कि जो हरित क्रांति है उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुआ, तो फिर वहाँ पे कितना ज़्यादा कैंसर का प्रॉब्लम और ढेर सारी समस्याएं सामने आई हैं। तो ये फर्टिलाइज़र जो है उसका कुछ रेशियो होता है कि आपको एनपीके जो है इसको अलग अलग रेशियो में आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन चूंकि फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिल रहा है तो मतलब टेंशन क्या है, उसका मतलब मिसयूज़ हो रहा है। जहाँ पे मान लीजिए 5 किलो इस्तेमाल करना है, वहाँ पे किसान जो है 20 किलो इस्तेमाल कर दे रहे हैं। और जैसे बिजली फ्री है, बिजली कहीं कहीं स्टेट्स में फ्री है, तो वहाँ पे फिर जो है वो लोग एक्सेस यूज़ कर रहे हैं और अंडरग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो
ख़त्म होते जा रहा है। तो ये सब्सिडीज़ का जो है मिसयूज़ हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मार्केटिंग तो है ही, उसके बाद वेस्टेज हमने बताया कि 30 से 40% आपका फूड ग्रेन, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सब तो समस्याएं हो गई। अब सरकार जो है इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक समझी है, और पिछले 7-8 सालों में बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए गए हैं। जैसे सिंचाई सुविधा को बढ़िया करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो चालू की गई है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है जागरूकता क्रिएट कर रही है, किसानों के लिए चैनल चला रही है। उसके बाद गांव गांव में जो है कैंप्स लगाए जा रहे हैं, मेले लगाए जा रहे हैं, और किसानों को जो है अवेयर किया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं 2015 से, कि किसानों को ये पता चले कि उनकी जो मिट्टी है वो किस चीज़ के लिए जो है सूटेबल है। साथ ही साथ किसानों को अलग बिजली प्रोवाइड करने के लिए जो है अलग दीनदयाल विद्युत करणीय योजना के अंतर्गत उनको अलग जो है बिजली की सुविधा प्रोवाइड की गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या फिर वहाँ पे रोजगार क्रिएट करना हो, स्कूल क्रिएट करना हो, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है अलग अलग तरीक़ों से। वहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए फिर दीनदयाल जो है योजना भी चलाई जा रही है। और उसके साथ ही साथ क्या है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो ये एपीएमसी है और जो ये बिचौलिए का रोल है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है नैम की पहल की है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, की कहीं का भी फार्मर कहीं भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। और जैसे देश भर में 585 मंडीज़ हैं, तो उसमें से बहुत सी मंडीज़ ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है। हाँ, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिलक्टेंट है, क्योंकि एपीएमसी से स्टेट को भी फ़ायदा होता है। तो कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिलक्टेंट है इसको मतलब ज्वाइन करने को, लेकिन फिर भी बहुत जल्द जो है इसको गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेगी। उसके बाद शांता कुमार की रिपोर्ट पे जो है एफसीआई में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है जीआई टैगिंग हो रही है, जो गाड़ियाँ जो है फूड ग्रेन्स लेके जाती हैं उनको मतलब उनका जीआई टैगिंग भी हो रहा है। और किसानों को एक बात और, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पे जो एमएसपी है वो हर फसल के लिए बढ़ाया जा रहा है, 150 गुना किया जा रहा है, ताकि जो है किसान ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहें खेती करने को। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण जो सेक्टर है, जो रूरल इंडिया है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि माइग्रेशन रुके। नहीं तो क्या होता है कि बहुत से किसान जो है वो मतलब उनको प्रॉफिटेबल नहीं लगता है, तो वो माइग्रेट भी कर जाते हैं शहर की तरफ। तो ना ग्रामीण इलाके में ही जो है सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। इसका कंसेप्ट जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिया था, जिसमें उन्होंने पूरा कंसेप्ट दिया था कि जो गांव है वहाँ पे शहर जैसी सुविधाएं मतलब प्रोवाइड की जाएंगी। और जैसे कि हमने बताया कि क्रेडिट में भी पहल काफ़ी की गई है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो है चालू किया गया था, हालांकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बिचौलिए का रोल रहता है और जो छोटे किसान हैं उनको तो बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर वर्कआउट कर रही है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का कंसेप्ट लाया गया है, और जो है ग्रामीण इलाकों में जो है बैंकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, इंस्टीट्यूशनल जो है प्रेजेंस बढ़ाया जा रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो ये सब जो है पहल किया जा रहा है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग स्टेट जो है अपने यहाँ इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और गवर्नमेंट इस पर भी वर्कआउट कर रही है कि सब्सिडीज़ को हम कैसे ठीक ढंग से जिसको ज़रूरत है उसको पहुँचाएँ। और बहुत जगह जो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और आधार का इस्तेमाल करके जो है ये जैम ट्रिनिटी जो किया गया है कि जन धन आधार योजना, मतलब एक तो हो गया प्रधानमंत्री जन धन योजना, हो गया आधार कार्ड, हो गया और मोबाइल हो गया, तीनों को लिंक करके जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो है बेनिफिट दिया जा रहा है। इसको बोलते हैं जैम ट्रिनिटी, JAM, जैम ट्रिनिटी। मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना हुआ, आधार कार्ड लिंक किए, मोबाइल नंबर लिंक किए, और फिर जिसको पैसा मिलना चाहिए उसको जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब कदम जो है उठाए गए हैं।
सिंचाई के लिए हमने जैसे आपको बताया, सिंचाई के लिए हो गया आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंदर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को जो है इरिगेशन के अंदर लाना है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। जैसे झारखंड जैसे स्टेट जहाँ पे बारिश तो अच्छी है लेकिन वाटर जो है स्टोर नहीं हो पाता, तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत सारे छोटे छोटे तालाब कुएं खुदवा के जो है पानी को स्टोर किया जा रहा है। फिर आपको जो है मार्केटिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है मार्केटिंग को? तो जैसे आपने बताया कि जो स्टेट एपीएमसी है उनको डिसॉल्व किया जा रहा है और नैम का कंसेप्ट आया है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का। ई नैम की तरफ जो है कदम उठाया जा रहा है। ग्रामीणों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, उनके लिए स्पेशल चैनल चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है मतलब अलग अलग चीज़ें करके उनमें जागरूकता पैदा की जा रही है। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत बनाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में ही लोग को मतलब रोजगार सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। फिर वो चाहे दीनदयाल अंत्योदय योजना हो या फिर मनरेगा के थ्रू काम हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। फिर चाहे वो सड़क का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, हॉस्पिटल का निर्माण हो, इस पर वर्कआउट हो रहा है। उसके बाद जहाँ तक ऋण की बात है तो ऋण के लिए कॉर्पोरेटिव बैंक्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट आया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। उसके बाद वहाँ भी जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रही है। हाँ, और एक चीज़ हम मिस कर गए थे, इंश्योरेंस। जैसे अभी तक जो है जितना भी फार्मर इंश्योरेंस था वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए सरकार जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई है। हाँ, ये है कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कमियां नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुराने वाले स्कीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसमें प्रीमियम भी कम फिलअप करना है, कम देना है प्रीमियम, तो किसानों के लिए काफ़ी सहूलियत है। उसके बाद अभी सरकार हाल ही में जो है पीएम किसान योजना, फिर उनके लिए पेंशन स्कीम भी चालू की है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट पहल जो है किए गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हमने बात किया। हाँ, और एक चीज़ मिस हो गया कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट संपदा स्कीम चला रही है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो अब केवल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं, जो उससे संबंधित चीज़ें हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन, उसके बाद बी कीपिंग हो गया, मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर हो गया, मतलब मछली पालन, ये सब को भी फोकस दे रही है। हॉर्टिकल्चर, ये सब पे भी। हाँ, और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो जो है बाकी फसलों के साथ जो है पल्सेस की भी खेती करें। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सब जो है स्कीम्स चलाई जा रही हैं दोस्तों। और एक दो कुछ रह गया होगा, तो उम्मीद है आपको जो ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।